ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां बवाल है, जमकर बवाल। एक और मंत्री जी के समर्थक तो दूसरी ओर पुलिस। वजह हनुमान मंदिर की जमीन का विवाद। दरअसल देवरिया में एक काफी मान्यता वाला पुराना हनुमान जी का मंदिर है, श्री मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान मंदिर, जिसका परिसर काफी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कि इस मंदिर में तालाब भी है। वहीं मंदिर के दूसरी ओर देवरिया के सलेमपुर से भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और उनके पट्टीदारों की सामूहिक रूप से जमीन है। इसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले जब मंत्री के पट्टीदार बाउंड्री करा रहे थे तो मंदिर के महंत ने सीधे मंत्री जी पर मंदिर की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया था, जिसके बाद आपसी बातचीत से मामला शांत हो गया था। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बवाल मच गया। उस दिन मंदिर के महंत ने देखा कि जो बाउंड्री खड़ी की गई थी उस बाउंड्री से मंदिर की ओर लोहे का गेट लगा दिया गया है, जिसके बाद महंत अपने कुछ लोगों के साथ दिन में मंदिर के सामने ही मेन रोड पर धरने पर बैठ गए। यही नहीं, जब पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो सीधा सड़क पर लेट गए। अब मामला चूंकि मंदिर और मंत्री जी के कथित समर्थकों से जुड़ा था, इसीलिए पुलिस की काफी ज्यादा मुस्तैदी भी देखने को मिल रही थी। तुरंत एसडीएम सदर श्रुति शर्मा और सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी मौके पर पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि मंत्री जी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा करना चाहती हैं, इसीलिए लोहे का गेट लगा दिया गया है। यह हंगामा करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा मंदिर के पश्चिम हिस्से में जबरन कब्जा किया गया है और उन्होंने बैनामा एक फर्जी दिया हुआ है, जिसका अभी तक क्या कहते हैं खारिज दाखिल भी नहीं हुआ है। और उनका बाउंड्री हो गया है, गेट लग गया है, मंदिर के तरफ करके गेट भी लग गया है। पूरी तरह से खुली आंखों से सबको दिख रहा है, पूरी जनता को, किस तरीके से वो अराजकता फैला रही हैं, मंदिर की भूमि को कब्जा कर रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन उनसे मिला हुआ और सारे लोग उनको किसी तरीके से उनको एक तरह से ठेका मिल गया मंदिर की भूमि कब्जा करने का। मैं आदरणीय योगी जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मंदिर की लाज उनके हाथ में है, वो उचित कार्रवाई करें। अपने गोरखपुर से या लखनऊ से एक टीम गठित करके भेजें और उचित कार्रवाई कर करके मंदिर के विवाद खत्म करने का। मजिस्ट्रेट मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया? मैडम ने हमसे कहा है कि 5 बजे तक हम कार्रवाई करेंगे। 5 बजे अगर नहीं करते हैं तो आप अनशन पर बैठ जाइएगा। इनके आश्वासन पे मैं 5 बजे तक अपना अनशन स्थगित करता हूं। अगर मैंने कार्रवाई करते हुए नहीं देखा या फिर उचित कार्रवाई नहीं हुई, मैं पुनः 5 बजे शाम को आज ही के दिन अनशन फिर बैठूंगा। वहीं एसडीएम ने जब शाम को नाप कराने का आश्वासन दिया तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया। लेकिन अभी विवाद थमा नहीं था, बल्कि और बढ़ने की कगार पर था। बताया जा रहा है कि शाम को नपाई शुरू हुई और विवादित गेट को सील कर दिया गया तो मंत्री जी के लोगों का ताव चढ़ गया और अब बारी थी इनके पक्ष की ओर से हंगामा करने की। देवरिया की सड़कों पर दिन के बाद शाम को भी हंगामा मच गया और तो और एसडीएम की गाड़ी भी रोक ली गई। फिर मंत्री जी के समर्थक शहर के ही सुभाष चौक पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि एसडीएम ने बिना उनकी बात सुने ही गेट को सील कर दिया। मंत्री के पट्टीदार प्रदीप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जमीन उनके पूर्वजों की है और इसमें 4 हिस्सेदार हैं, जिसमें एक हिस्सा मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का भी है। मामला ये है कि हम अपनी जमीन बाउंड्री करा के गेट लगा रहे हैं और हमारी गेट लग गई, काफी दिनों से लगी है। ये नहीं कि हम आज लगवा रहे थे, जिसका महंत ने रोक डाल रहा है। हमारी मन से कोई झगड़ा न थी, न है, न पहले कभी थी उस जमीन को लेके। हमारी एसडीएम ने पहले पैमाइश कराया, संतुष्ट थी, हम लोग अपना काम चालू करा दिए थे। आज उन्होंने पैसा लेके महंत राजेश यादव के कहने पे फिर पैमाइश करा और हमारे गेट को सील कर दी, हमको बिना नोटिस किए, बिना बताए। ये सरकार और हमारे उत्पीड़न, हमारे अनुसूचित होने का उत्पीड़न उन्होंने मेरे साथ किया है। जिला एसडीएम देवरिया पैसा लेके। क्या आप लोग की रणनीति है, क्या करना, क्या चाहते हैं करना? हम धरना करेंगे, यहाँ सरकार से मांग करेंगे एसडीएम के खिलाफ। हम लोग का पक्ष है कि माननीय एसडीएम साहब जो सील किए हो जमीन को, वो तत्काल जाकर खोले, बिना पैमाइश के, बिना किसी सूचना के। नहीं होता है तो एसडीएम साहब के हस्तांतरण तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये बताइए इस जमीन में किसके कौन हिस्सेदार हैं इसमें? इस जमीन में हम लोग 4 हिस्सेदार हैं। मंत्री भी हैं? मंत्री जी भी हमारे हिस्सेदार हैं और हमारे सगे पट्टीदार हैं। कितना उनका हिस्सा है उसमें? 1/3 की मालिक हैं। अच्छा, तो अब क्या मतलब आप लोग करेंगे, जाके वहाँ सील तोड़वाना चाहते हैं? हम लोग अपना सील तोड़वाना चाहते हैं। हम लोग गलत नहीं है, महंत गलत है, राजेश यादव नहीं, और हमारी एसडीएम गलत है। एक चीज बताइए, पहली बार जब नापी हुई तो आप लोग का हिस्सा ज्यादा आ रहा था,
आज क्या होगा कि नापी होगी तो आपके हिस्से में चला गया, क्या इसकी यही वजह चीज क्या हम है? एसडीएम साहब से जानकारी लेना चाहते हैं कि आज क्या होगा उन्होंने सील करा दिया। यही एसडीएम और यही एडीएम और यही राजस्व विभाग और प्रशासन खड़ा होकर वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, बिना हुई, पोखरी की जमीन से संतुष्ट थे। वहाँ पे घिरा वहीं इस पूरे मामले पर हमने मंत्री जी का भी पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन ना ही उनका फोन उठा और ना ही वो मिली। साथ ही हमने इस मामले पर देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल से भी फोन पर जानकारी लेनी चाहिए, जिस पर उनका कहना था कि विवादित गेट को सील किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई एसडीएम सदर की ओर से ही होगी। फिलहाल देवरिया का बाजार इस वक्त इसी खबर से गर्म है। देखना होगा कि मंदिर, विवादित सील्ड गेट और आमने सामने आए दो पक्षों के मामले में आगे क्या होता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।